रेगुलर हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो बाय कुरियर से भेजे जा रहे हैं। और सोच के देखिए दोस्तों, आज से पहले हम सिर्फ कोरियर से थ्रू कनाडा में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, जापान में, यहां तक कि स्पेन में मैंने खुद अपने हाथ से कोरियर किए प्रोडक्ट। जब तक अभी तक हमारे पास ऑप्शन नहीं थी कि हम इन कंट्रीज में वर्किंग कर सकें। तो अभी तो हमारी कंपनी दुबई में लॉन्च हो चुकी है। अभी तो हमारी कंपनी के पास यूएस का भी अपने पास अप्रूवल आने वाला है, और अभी तो हमारी कंपनी के पास कम से कम 22 से 25 कंट्रीज का अप्रूवल आने वाला है। तो दोस्तों सोच के देखिए, पिछले 6 साल में हमने जितना काम किया, पिछले 6 साल में हमने जितना काम किया, उससे ज्यादा 10 गुना ज्यादा काम हम अगले 1 साल में करने वाले। पता क्यों करने वाले? उसके पीछे रीजन है। उसका रीजन ये है क्योंकि अगले 1 साल में कंपनी 600 प्लस लीडर्स को, 600 प्लस सिल्वर एंड अबव को लंदन लेकर जाने वाली है। कहां लेकर जाने वाली है? लंदन लेकर जाने वाली है। तो दोस्तों सोच के देखिए, जब आपके पासपोर्ट के ऊपर लंदन का वीजा, लंदन की स्टंप लगेगी, तो आपके पासपोर्ट की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। और फील करके देखिए, जब आप लंदन में घूम रहे होंगे, जब आप लंदन में एंजॉय कर रहे होंगे, जब वहां से वीडियो कॉल, वहां से वीडियो शूट्स बना के, वहां से रील्स, वहां पे स्टेटस जब अपनी सोशल मीडिया पे डालोगे, तो कितने लोग आपसे मोटिवेट होंगे, कितने लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और आपके बिजनेस की जो ग्रोथ है वो 10x ग्रोथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 10x ग्रोथ में आपका जो बिजनेस है वो बढ़ जाएगा। तो उसकी पूरी तैयारी हमारी कंपनी ने कर ली है। कंपनी तो बहुत बड़े विजन के साथ चल रही है। क्या आपने तैयारी की है? आप सभी से मेरा सवाल है, क्या आपने तैयारी कर ली है उस 10x ग्रोथ का हिस्सा बनने की? क्या आपने तैयारी कर ली है एक बड़ा बिजनेस करने की? क्या आपने तैयारी कर ली है रनटस वेलनेस के रनटस वेलनेस के उस स्पीड के साथ चलने की, जिसके साथ जुड़ के आज पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर रहे हैं? अगर नहीं किया दोस्तों, तो आज डायरी पेन उठाइए, लिखिए एक एक बात जो मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताने वाला हूं, और उन चीजों के ऊपर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। सही सुना आपने, इन चीजों के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगले 1 साल की मेहनत, मात्र 1 साल की मेहनत आपको अगले 10 साल का रिवॉर्ड दे सकती है। सही सुना आपने, मात्र 1 साल अगर आप यहां पर मेहनत कर लेते हैं, तो आने वाले 10 साल आपको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 इंटरनेशनल ट्रिप एक बहुत बड़ा, दोस्तों मैं कह सकता हूं कि एक इंसान पूरी जिंदगी में इतना नहीं घूम सकता जितना कंपनी ने मात्र 6 महीने में 6 साल में हमें घुमा दिया। अब इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, आपके अंदर नेवर एंडिंग एनर्जी, नॉन स्टॉप एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं। क्या होना चाहिए? नेवर एंडिंग एनर्जी, ऑलवेज एक्साइटेड। हमारे पंजाब में कहावत है, चढ़ती कला में रहना। चढ़ती कला में क्या रहना है? कि जब भी आप किसी से मिलें, जब भी आप किसी से बात करें, जब भी आप किसी को प्रोडक्ट एंड प्लान के बारे में बताएं, तो आपके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए। जब आप किसी के साथ हैंडशेक करें ना, तो उस हैंडशेक में सामने वाले को पता लगना चाहिए कि आपके अंदर कितना जोश है, आपके अंदर कितनी एनर्जी है, आपके अंदर कितना ज्यादा पावर है। उसके साथ हाथ मिलाइए, तो ऐसे मिलाइए वो बंदा फील करे कि यार ये बंदा जिंदगी में कुछ बड़ा काम कर सकता है। और अगर आपने अपनी वो एनर्जी सामने वाले में ट्रांसफर कर दी ना, सिर्फ वो एनर्जी ट्रांसफर कर दी, उस एनर्जी के ट्रांसफर से ही आपका काम बहुत बड़ा हो जाएगा। उस एनर्जी को जब सामने वाला फील करेगा ना, तो फीलिंग से काम बहुत बड़ा हो जाएगा। वो क्यों होगा दोस्तों? आपसे एक सवाल है, आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, क्या आप अपने बच्चों को किसी एवरेज स्कूल में पढ़ाना पसंद करेंगे? आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं मुझे चैट बॉक्स में आके। नहीं, बिल्कुल सुरेश पंत जी लिख रहे हैं कि नहीं, राज जी लिख रहे हैं नहीं, और भगवान जी लिख रहे हैं नहीं, गुरप्रीत जी लिख रहे हैं नहीं। क्या आप एक एवरेज कपड़े पहनना पसंद करेंगे?
लोकेंद्र जी लिख रहे हैं नहीं, सीमा सिंह जी लिख रहे हैं नहीं। क्या आप एक एवरेज छोटे रेस्टोरेंट पे खाना खाना पसंद करेंगे? अगर आपके पास बेटा या बेटी है, क्या आप उसकी शादी किसी एवरेज परिवार में करना पसंद करेंगे? कभी नहीं करेंगे दोस्तों। तो सोच के देखिए, अगर आप एक एवरेज रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद नहीं कर सकते, तो क्या एक इंसान, जो इंसान जिसको आप जोड़ने जा रहे हो, वो एक एवरेज अपलाइन के साथ जुड़ना पसंद करेगा? वो कभी भी पसंद नहीं करेगा। क्योंकि जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो, जब भी आप किसी से प्रेजेंटेशन शेयर करते हो, जब भी आप किसी को बिजनेस के बारे में बताते हो, तो सबसे पहले वो आपकी एनर्जी चेक करेगा, बाद में वो प्रोडक्ट यूज करेगा, बाद में वो कंपनी का प्लान सुनेगा, लेकिन सबसे पहले वो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस देखना चाहता है कि अगर वो आपके साथ जुड़ता है तो क्या आप उसको कामयाब कर दोगे। तो उसका सबसे 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 जो मैं कह सकता हूं आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा, वो आपका स्माइल फेस होगा। क्या होगा? जब भी किसी को मिले, मुस्कुराते हुए चेहरे से मिले, एनर्जी के साथ मिले। उसको पता लगना चाहिए कि यार मैं एक जिंदा दिल इंसान के साथ बात कर रहा हूं, मैं कैसे ड्रीमर इंसान के साथ बात कर रहा हूं, जो इंसान खुद भी कामयाब है और मुझे भी कामयाब कर देगा, खुद भी कामयाब है और मुझे भी कामयाब कर देगा। दोस्तों, जब इस एनर्जी के साथ, इस जोश जुनून के साथ, इस एक्टिविटी के साथ आप बिजनेस को साइन अप करेंगे ना, किसी को मिलने जाएंगे, तो सामने वाला अपने आप आपके साथ जुड़ के काम करना शुरू कर देगा। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आपने एनर्जी ट्रांसफर करनी है। और वो एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगी? जब आप अपनी फुल ऑफ एनर्जी के साथ सामने वाले से बात करेंगे। तो पहला पॉइंट मैंने आपको नोट कराया, नेवर एंडिंग एनर्जी, नॉन स्टॉप एनर्जी रखनी है आपने, आपकी आपके बोलने में, आपके चलने में, आपके प्लान करने में, यहां तक कि जब आप किसी से हैंडशेक कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए। सामने वाला अपने आप आपके साथ जुड़ के काम करना शुरू कर देगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा मेरा पॉइंट है, आपने आइडिया एग्जीक्यूशन करना है। अब आइडिया एग्जीक्यूशन क्या होता है? आप अपनी टीम को नए नए आइडियाज दीजिए काम को बड़ा करने के लिए। आपके दिमाग में पिछले 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से, और जो लीडर मेरे पिछले 3-4 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी लीडर के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज चलते हैं, बहुत सारे आइडियाज चलते हैं, लेकिन क्या उनको इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं? इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं? मैं माफी चाहता हूं, मैं एक नेशनल मंच के ऊपर बात कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें ऐसी हैं जो पिछले 1 साल से सोच रहे हैं कि मैं अपना विजिटिंग कार्ड बनवा लूं, और अभी तक वो विजिटिंग कार्ड नहीं बनवा पा रहे। वो सोच रहे हैं कि हम ब्रोशर्स प्रिंट करवा लें, जिसको हम मार्केट में जाके बांटे और वहां से लोग हमें कांटेक्ट कर सके, लेकिन 1 साल से सिर्फ वो प्लानिंग चल रही है, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। हमारा मन करता है कि अभी जैसे सावन का महीना चल रहा है तो बहुत सारे मेले लग रहे हैं, उस मेले में जाके हम हेल्थ कैंप लगाएं, उस मेले में जाके हम अपनी कनोपी लगा के स्टैंडिंग करें, लेकिन वो आइडिया सिर्फ दिमाग में, वो प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले आप अपने आप के साथ कमिटमेंट कीजिए। आपके मन में जो भी आइडिया आ गया उसको इमीडिएट आपने एक्शन में लेकर आना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। और जब आप अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करेंगे ना दोस्तों, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी मोटिवेशन लेवल बढ़ेगी। आपको वहां से या तो रिजल्ट मिलेगा या एक्सपीरियंस मिलेगा, या तो आप कामयाब हो जाओगे या वहां से सीखोगे कि यहां पर इस चीज की कमी रह गई, मैं अपने आप को अपडेट करूं ताकि दोबारा जब इस काम में मैं एक्शन लूं, मेरे काम की जो ग्रोथ है वो पहले से बढ़ जाए। तो जब तक आप अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, उसके ऊपर काम नहीं करेंगे दोस्तों, आपको बड़ा रिजल्ट कभी भी मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपके माइंड में जो भी आइडिया आता है, जो भी आइडिया आता है, उसको इमीडिएट एग्जीक्यूट करने की आदत डालिए। मैं आपको छोटी सी स्टोरी के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूं। अभी अगस्त महीना चल रहा है, हमारे देश को आजाद हुए 80 साल हो चुके हैं। हमारे देश को आजाद हुए 80 ईयर्स, 80 साल हो चुके हैं दोस्तों। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? साइंस कहता है, जो हमारे जो साइकेट्रिस्ट है वो कहते हैं, जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहते हैं कि एक दिन में 64,000 विचार एक इंसान के मन में आते हैं। एक दिन में
64,000 विचार हमारे मन में आते हैं। उन 64,000 विचारों में से अगर एक आइडिया, एक विचार हम पकड़ लें, जैसे कि आज से 100 साल पहले हमारे रिस्पेक्टेड महात्मा गांधी जी जब लंदन में रहा करते थे, वहां पे वो वकालत किया करते थे, तो एक दिन वो लंदन की ट्रेन में जा रहे थे और अंग्रेजों ने उनको गाड़ी से धक्का दे दिया, उनको गाड़ी से नीचे फेंक दिया। और जब नीचे फेंका और उनको बोला कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, हिंदुस्तानी और कुत्ते हमारी गाड़ी में अलाउड नहीं है, ये वर्ड बोले गए थे। ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों, जब महात्मा गांधी जी को ये वर्ड बोला गया और जब ट्रेन से फेंका गया, जब वो उठ रहे थे, तो उठते उठते उनके मन में एक विचार आया। वो विचार क्या था कि अंग्रेजों, आपने मुझे अपनी गाड़ी से नीचे फेंका है, मैं अपने देश से आपको निकाल के बाहर फेंकूंगा। तो उस विचार को हमारे रिस्पेक्टेड महात्मा गांधी जी ने पकड़ा, उसके ऊपर विश्वास किया, उसके ऊपर काम किया, अकेले चले, अकेले चले, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए, लोग कारवां बनता गया। और एक दिन ऐसा आया 1947 को, हमारे देश से सभी अंग्रेजों को निकाल के बाहर फेंक दिया। और आज हमें 80 साल हो चुके हैं आजाद हुए, 80 इयर्स हो चुके हैं हमें आजाद हुए। और अभी हमने 3 दिन पहले हमारा 80वां आजादी दिवस मनाया। तो दोस्तों, सोच के देखिए, अगर महात्मा गांधी जी ने उस विचार को ना पकड़ा होता, क्या आज हम आजाद होते? क्या आज हम ऐसे फ्रीडमली बात कर रहे होते? तो आज हमें आजाद हुए को 80 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरा आप सभी से सवाल है, क्या वाकई में हम आजाद हैं? आप सभी से मेरा सवाल है, आप चैट बॉक्स में आके बता सकते हैं मुझे, क्या वाकई में हम आजाद हैं? जैसे राजेंद्र जी लिख रहे हैं नहीं, सीमा जी लिख रहे हैं नहीं, के वालिया जी लिख रहे हैं, शालू जी, हेमलाल जी, अर्चना जी, एमरल्ड, कंवलजीत सिंह जी लिख रहे हैं, सावती जी, वाह। तो अभी मुझे पता लग रहा है कि आप मेरी बातों से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। दोस्तों, हमें 80 साल हो चुके हैं हमारे देश को आजाद हुए, लेकिन आज भी हम फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे पास नहीं है। आज भी जब हम घर से बाजार जाते हैं, हमारे बच्चों को अगर कोई कपड़ा पसंद आ जाए, हमारे हमारे परिवार को अगर कोई चीज पसंद आ जाए, तो उसको लेने से पहले, पसंद से पहले हम उसका रेट देखते हैं। तो ये हमारी फाइनेंशियली गुलामी की सबसे बड़ी निशानी है। जब हम किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं, तो उस रेस्टोरेंट में खाना खाने से पहले हम खाने की जो जो राइट साइड में जो वो लिस्ट होती है जहां पर रेट लिखा होता है, हम उसको देखते हैं कि दाल मखनी कितने की है, पनीर कितने का है वहां पे। और जो चीज सबसे सस्ती होती है ना, आप गूगल पे सर्च करके देखना, 90%, 90% उसमें वो चीज ऑर्डर होती है जो सबसे सस्ती होती है। तो ये हमारी फाइनेंशियली गुलामी की सबसे बड़ी निशानी है। 80 साल हो चुके हैं दोस्तों। शुरुआत मैंने की थी कि महात्मा गांधी जी ने एक आइडिया पकड़ा, उस आइडिया को पकड़ के उन्होंने काम करना शुरू किया, अकेले चले, लोगों ने विश्वास किया, लोग जुड़े, विश्वास किया, और उन्होंने इतना बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन बनाया कि हमारे देश को आजाद करवा दिया। दोस्तों, आज हम सभी मिलकर एक आइडिया पकड़ते हैं, एक कसम खाते हैं कि हम हमारे परिवार को फाइनेंशियली फ्री करेंगे आने वाले 1 साल में। क्या आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? हम अपने समाज से बीमारी और बेरोजगारी को खत्म कर देंगे। इस विचार को पकड़ के हमने काम करना है। चाहे आपने आज ज्वाइन किया है, चाहे आपकी ज्वाइनिंग 6 महीने से लगी है, चाहे 6 साल पुरानी ज्वाइनिंग है, लेकिन आप सोचिए कि आज आपने ज्वाइन किया है, आज आपका फर्स्ट डे है, पहला दिन है आज हमारे साथ आपका। और आज आप एक कमिटमेंट करके जाइए मेरे साथ कि सर, आज के बाद मैं ये कसम खाता हूं या मैं कसम खाती हूं, हाँ, में से बहुत सारी मेरी बड़ी बहनें बैठी हैं, बहुत सारी मेरी छोटी बहनें बैठी हैं, बहुत सारी हमारी बच्चियां बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, मेरे दोस्त बैठे हैं यहाँ पे। तो आप सभी से मैं कमिटमेंट चाहता हूं कि आज एक कसम खाइए, अपने आप से, अपने आप से कसम खाइए कि मैं पूरी दुनिया की गरीबी तो नहीं मिटा सकता, लेकिन जिस बाग में मैं पैदा हुआ हूं ना, इसके कांटे जरूर निकाल के जाऊंगा। जिस समाज में मैं रह रहा हूं, इस समाज से
बीमारी और बेरोजगारी को मैं खत्म करके जाऊंगा। दोस्तों, अगर आज आपने इस चीज की कसम खा ली, तो जैसे आज हमारे भी महात्मा गांधी जी को हम गए हुए, उनकी मृत्यु हुए को आज तकरीबन तकरीबन 100 साल के करीब, 80 साल के करीब हो चुके हैं। आज भी हम उनकी एग्जाम्पल दे रहे हैं, आज भी हम उनकी बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आज आपने इस आइडिया को पकड़ के काम करना शुरू कर दिया, तो आने वाली पुश्तें हमारी एग्जाम्पल देंगी। आने वाली हमारी पुश्तें हमारी एग्जाम्पल देंगी कि हमारे एक रिस्पेक्टेड एल्डर थे, जिन्होंने कंपनी ज्वाइन की थी जिसका नाम था रनडस वेलनेस, और उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि आज आने वाली हमारी 7 पुश्तों को काम करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, उस आइडिया को अगर आप पकड़ेंगे, तो आपका बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा, इतनी बड़ी आपकी ग्रोथ हो जाएगी कि आप इसको संभाल नहीं पाओगे। आपने देखा होगा, मैं अगर आप पुरानी पिक्चरें देखते हो तो आपने देखा होगा, जो पुराने महल होते थे ना, उन पुराने महलों में क्या होता था, एक कमरा होता था जिसमें अलग अलग फोटोग्राफ्स लगी होती थी। ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे परदादा जी हैं, ये उनके पिताजी हैं, ये उनके दादाजी। तो 7 पुश्तों की फोटोज उस कमरे में लगी होती थी, और डेली उसके ऊपर कपड़ा लगाया मारा जाता था, और डेली उसको उनको उनको रिस्पेक्ट से उनको नमस्ते, गुड मॉर्निंग जो भी है वो बोला करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनके जो बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने 7 पुश्तों के लिए इतना पैसा जोड़कर गए हैं कि उनकी 7 पुश्तों को काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हम उस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं? क्या हम उस एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं? क्या हम उस जोश जुनून के साथ काम कर रहे हैं? क्या हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं? अगर आप इस चीज को पकड़ लेना, आज इस विचार को पकड़ ले कि यस, मैंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम करना है, दोस्तों, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी ग्रोथ इतनी बड़ी होगी, आपका बिजनेस इतना बड़ा होगा कि आपके साथ कंपटीशन करने से लोग डरेंगे। लेकिन कब डरेंगे? जब एक आइडिया पकड़ेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। आप आइडिया पकड़ सकते हैं कि आप अपने खानदान के पहले करोड़पति बन के दिखाएंगे। लीजिए सपना इस चीज का। आप सपना लीजिए कि आप अपने परिवार के लिए इतना इतना पैसा कमाएंगे कि आने वाले कई पुश्तों को उनको पैसा कमाने की जरूरत ना पड़े। आप एक ऐसी टीम बनाएंगे जिस टीम में हजारों लोगों के घर में लग्जरी कार और लग्जरी घर होगा। लग्जरी घर और लग्जरी कार होगी। जब इन चीजों के ऊपर दोस्तों आप काम करना शुरू करेंगे ना, तो आपकी जो स्पीड है वो बहुत बड़े लेवल पे निकल के आएगी, बहुत बड़े लेवल पे निकल के आएगी। और मैं गारंटी दे सकता हूं दोस्तों, आने वाली कई पुश्तें आपको आपको अप्रिशिएट करेंगे इस काम को करने के लिए। इसके बाद दोस्तों, तीसरा मेरा पॉइंट क्या रहेगा? ऑलवेज हंग्री रहना है। क्या रहना है? ऑलवेज हंग्री। भूखे शेर की तरह दोस्तों आप निकला कीजिए रोज, भूखे शेर की तरह। हम क्या कर रहे हैं आज की डेट में? मैं माफी चाहता हूं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप पिछले 2 साल से 3 साल से 4 साल से रेनोटस में काम कर रहे हैं और 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आप नहीं कमा रहे हैं, तो अभी तक आप भूखे शेर की तरह काम नहीं कर रहे। अब मैं, कोई भी हो सकता है में से, हम 2000 से ज्यादा लीडर हैं अभी इस मीटिंग के बीच में। तो अगर आप पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से रेनाडस में काम कर रहे हैं और 1 लाख प्लस की इनकम नहीं कमा पा रहे हैं, तो अभी तक वो भूख जागृत नहीं हुई है। अभी तक वो भूख जागृत नहीं हुई है जिसकी हमें जरूरत है। ऑलवेज हंग्री। जब घर से निकले, किसी से बात करें, किसी को प्लान दिखाएं, किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताएं, तो आपकी वो जो भूख है ना, वो फील होनी चाहिए सामने वाले को, यार इस बंदे के साथ अगर मैं जुड़ जाऊं ना, तो ये मुझे कामयाब कर देगा। अगर मैं इस बंदे के साथ जुड़ जाऊं ना, तो ये मेरे सपने पूरे करवा देगा। दोस्तों, इस एनर्जी को जब आप मार्केट में लेके निकलोगे ना, तब आपका बड़ा काम होगा, तब आप बहुत बड़ी काम करना चाहेंगे। लेकिन वो पता कब होगा? लेकिन कब होगा? जब आप अपने अंदर से ईगो को खत्म करेंगे। ईगो, घमंड, ईगो, ईर्ष्या, ईगो, लोगों के साथ कंपैरिजन करना आपको खत्म करना पड़ेगा, आज और अभी खत्म करना पड़ेगा, अगर आप जिंदगी में बड़ा काम करना चाहते हैं। ये वर्ड बहुत छोटा है, ईगो, ईजीओ।
लेकिन ये आपकी स्पीड को पकड़ लेता है। ये आपके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको दबा देता है, अगर आप अपनी ईगो को खत्म नहीं करेंगे। बहुत सारे लीडर्स मैं देखता हूं, वो अपनी अपलाइन से नाराज रहते हैं। बहुत सारे लीडर अपनी टीम से नाराज रहते हैं। बहुत सारे लीडर्स ऐसे भी हैं जो कंपनी से नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, जब तक आप अपने अंदर से इस ईगो को खत्म नहीं करेंगे, मैं माफी चाहता हूं, आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। अपने आप को अंदर से खाली कीजिए, क्योंकि खाली बर्तन में बहुत कुछ भरा जा सकता है। जब तक आप अंदर से भरे हुए हैं, आप बड़ा काम कभी भी नहीं कर पाएंगे। 100% आपको अपने आप को खाली करना पड़ेगा। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अभी हम एक ट्रेनिंग में गए थे, कंपनी ने एक ट्रेनिंग दी हमें दिल्ली में, जिसमें हमें प्रैक्टिकल करवाया गया। मैं आपको वही चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, आप इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें सबसे पहला जो टाइटल दिया जाता है वो दिया जाता है एसोसिएट का। यानी कि आप 32 सीसी से जब ज्वाइन करते हैं तो आपको एक टाइटल दिया जाता है जिसको हम कहते हैं एसोसिएट। और हमारा जो हाईएस्ट रैंक है, कोई मुझे बताएगा लीडर हमारा जो एक्टिव है हमारे बीच में, कि हाईएस्ट रैंक क्या है हमारा सेल ग्रोथ बोनस का? हाईएस्ट रैंक क्या है? कोई भी एक लीडर, मैं देखना चाहता हूं कि आप एक्टिवली मेरे साथ बने हुए हैं। हाईएस्ट रैंक क्या है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, जसवंत शर्मा जी लिख रहे हैं। क्या बात है, वाह। तो भगवान सिंह जी लिख रहे हैं, हमारे पहलवान सिंह जी लिख रहे हैं, दिनेश चौधरी जी लिख रहे हैं क्राउन डायमंड डायरेक्टर। क्या है हमारा? क्राउन डायमंड डायरेक्टर, जिसपे आपको 150 करोड़ की इनकम मिलने वाली है। कितनी? 150 करोड़ टोटल इनकम मिलने वाली है। सो आज दोस्तों, आपने अपने आप के साथ एक कमिटमेंट करनी है कि मैं, चाहे आप 1 साल से जुड़े हैं, चाहे आप 2 साल से जुड़े हैं, चाहे आप 6 साल से जुड़े हैं, चाहे आप किसी भी लेवल पे हैं, लेकिन आज आप एक कसम खाएंगे कि आज आपकी न्यू ज्वाइनिंग लगी है। आपका बिजनेस आज से शुरू हो रहा है। और कब तक आपने इस फीलिंग को रखना है? जब तक आपके नाम के सामने क्राउन डायमंड डायरेक्टर ना लग जाए, तब तक आपने अपने आप को एसोसिएट समझना है। ईगो का पता कब आती है? जब हमारे नाम के सामने गोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर, प्लेटिनम डिस्ट्रीब्यूटर, एमरल्ड डिस्ट्रीब्यूटर लगना शुरू हो जाता है, तब हमारे अंदर फीलिंग आती है। इस फीलिंग को खत्म कर दीजिए, एटीट्यूड को खत्म कर दीजिए। दोस्तों, जिस दिन आपने जीरो होके काम करना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने अपने लेवल को खत्म कर दिया, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। कामयाब होने से रोक पाएगा दोस्तों। हमें दोस्तों इनकम चाहिए। हमें दोस्तों यहां से अपने ड्रीम को पूरा करना है। हमें इस मंच के माध्यम से अपनी और अपने परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करना है, और हमने अपनी नॉर्मल लाइफ को एक लग्जरी लाइफ में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए आज के बाद आप अपने नाम के सामने एसोसिएट लिखना शुरू कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर लिखना शुरू कर दीजिए, और कसम खाइए कि जब तक मेरा क्राउन डायमंड डायरेक्टर नहीं होगा, मैं अपने आप को एक डिस्ट्रीब्यूटर समझूंगा और एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह जीरो से डेली काम करूं। मैं गारंटी दे सकता हूं दोस्तों, अगले मात्र 3 साल, सिर्फ 3 साल आप इस काम को कर दीजिए। मात्र 3 साल काम कर दीजिए दोस्तों, आपको जिंदगी में दोबारा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 साल बाद आपकी टीम इतनी बड़ी बन जाएगी। 3 साल बाद आपके अकाउंट में इतना पैसा आ जाएगा कि उसके बाद सिर्फ आपने टीम को हैंडल करना है, टीम को गाइड करना है। जैसे मैं आज घर पे बैठ के आपके साथ जूम ले रहा हूं, तो आपकी लाइफस्टाइल एक लग्जरी लाइफस्टाइल हो जाएगी, और आप अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे बूम कर पाएंगे। लेकिन करेंगे कब? जब आप अपने आप को जीरो बोलेंगे, करेंगे जब आप अपने आप को बिल्कुल डाउन करेंगे, और आप अपने बिजनेस को एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर की तरह करना शुरू करेंगे। तो क्या मुझे कमिटमेंट करते हैं कि आज के बाद आप इन चीजों पे काम करेंगे? आज के बाद आप अपनी टीम को उस तरीके से मिलेंगे कि जैसे आपकी आज न्यू ज्वाइनिंग हुई है। सोच के देखिए, जब आपने न्यू ज्वाइन किया था, क्या फीलिंग से मिलते थे? क्या आपके एक दूसरे का कम्युनिकेशन होता था? उस चीज को दोबारा लेकर आना है दोस्तों। अगर बड़ा काम करेंगे, 100% फोकस्ड हो जाना है। अब 100% फोकस्ड क्या है? मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा। अभी तो ये हमारा कंपनी का वेबिनार है, तो आप अपनी पार्टिसिपेट को नहीं देख पाएंगे, लेकिन सुबह जब आपकी जूम मीटिंग लगती है, चेक कीजिए, अभी भी बहुत सारे लीडर्स आपके ऐसे हैं जिनकी प्रोफाइल पिक अभी नहीं लगी है।
बहुत सारे लीडर्स हैं, चेक कीजिए। अगर आपकी टीम में 20 लोग आ रहे हैं, क्या उन 20 के 20 लीडर्स की प्रोफाइल पिक सेट है? अगर आपकी टीम में 50 लीडर आ रहे हैं, क्या उनका नाम, क्या उनका कोड, क्या उनकी जो जो उनकी जो जूम मीटिंग है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है? अरे दोस्तों, अभी तक तो जब जैसे मैं बात करता हूं लोग टीम से, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको अभी तक वॉलेट लेना नहीं आता। बहुत सारे हमारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको अभी तक बिल काटना नहीं आता। और बहुत सारे हमारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको अभी तक प्लान करना भी नहीं आ रहा है। दोस्तों, अगर आप कामयाब होना चाहते हो ना, 100%, मुझे पता है आपको आता है, आप जितने लीडर मुझे सुन रहे हैं आपको आता है, लेकिन क्या आपकी टीम में ये चीज आप डुप्लीकेट कर रहे हो? क्या आप चेक कर रहे हो कि आपके टीम के कितने लीडर डेली सुबह वर्किंग पे निकलते हैं? क्या आप अपनी चेक करते हो कि डेली शाम को अगर आपका लीडर वर्किंग करके आया है, क्या आप उसका फॉलोअप ले पा रहे हो कि अगर आप आज गए थे, आपने क्या किया, कैसे किया, क्या आपका अच्छा रहा और क्या आपका बुरा किया? दोस्तों, क्या होता है, हमारा लीडर टीम में जाता है, उसको किसी ने नेगेटिव कर दिया, उसको किसी ने उसको रिजल्ट अच्छा नहीं मिला किसी वजह से, और वो घर पे आ गया, और शाम को आपने उसको फोन करके उसको मोटिवेट कर दिया, तो वो अगले दिन दोबारा वर्किंग पे निकलेगा। लेकिन जब 100% फोकस नहीं होते, जब हम अपनी टीम का फॉलोअप नहीं लेते, तो अगले दिन वो कभी भी घर से वर्किंग के लिए नहीं निकलेगा, क्योंकि जो पिछले दिन का जो बैड एक्सपीरियंस है वो उसके मोटिवेशन को खत्म कर देगा, वो उसको आगे जाने नहीं देगा। अगर आप 100% अपनी टीम को फोकस कर लेते हैं, अगर आप अपने बिजनेस को 100% फोकस कर लेते हैं, डेली सुबह अगर आप अपनी टीम को चेक करते हैं कि आपकी टीम में कितने लीडर्स हैं जो डेली मार्केट में जा रहे हैं, कितने लीडर हैं जो प्रोडक्ट के बारे में वीडियोस बना रहे हैं, आपकी टीम में डेली कितने केक सेलिब्रेशन हो रहे हैं, आपकी टीम क्या महीने में कम से कम 1 या 2 हेल्थ कैंप सेमिनार देख रही है कि नहीं देख रही? एक छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनके ऊपर काम करने की जरूरत है। 100% फोकस्ड, 100% फोकस्ड कीजिए। और अभी तो हमारी कंपनी ने इतना बड़ा काम कर दिया है कि आपके पास आपके आईडी के ऊपर आपको पता है, आपके एक मीटिंग शेड्यूल है, आप उसको खोल के चेक कर सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में कहां कहां पे मीटिंग्स हो रही हैं, आपके पास पूरा डाटा आता है। तो आप चेक कीजिए, अगर आपकी टीम का कोई कोई भी लीडर बॉम्बे में बैठा है, दिल्ली में बैठा है, महाराष्ट्र में बैठा है, तो वहां पे जो भी मीटिंग्स हो रही हैं वहां पर अपनी टीम्स को बिठाइए, फोकस्ड कीजिए दोस्तों इन चीजों के ऊपर, 100% फोकस्ड कीजिए। अगर आपने इन चीजों के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, तो आपकी भी ग्रोथ होगी, आपकी टीम की भी ग्रोथ होगी, आपके सीसी की ग्रोथ होगी, आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी, और आपका बिजनेस 10x ग्रोथ कर जाएगा। सही सुना आपने, 10x ग्रोथ आपका बिजनेस कर जाएगा, अगर आपने इन छोटी छोटी बातों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। लेकिन कब होगा? जब आप 100% फोकस्ड रहेंगे। कब होगा? जब आप 100% फोकस्ड होकर इन चीजों के ऊपर काम करेंगे। क्या आप करने के लिए तैयार हैं? 100% छोटी से छोटी चीज, किसी भी चीज को आपने नजरअंदाज नहीं करना है। अगर आपकी टीम में कोई बंदा गलती कर रहा है, उसको इमीडिएट टोकिए, उसको मोटिवेट कीजिए, उसको समझाइए कि सर, आप उसको भाई कह सकते हैं, बहन कह सकते हैं, कुछ भी कहिए, उसको समझाइए कि आपने ये गलती की है। अगर आप इसको बार बार करेंगे तो आपको बिजनेस में नुकसान होगा। अगर आप अपनी टीम को एक बार टोकेंगे ना, तो आपकी टीम आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करेगी, उसको पता लग जाएगा कि मेरी अपलाइन मेरा ध्यान रखती है। लेकिन कब होगा? जब आप 100% फोकस्ड रहेंगे। और ज्यादा टाइम नहीं करना, मात्र 3 महीने करके देख लीजिए, सिर्फ 3 महीने मेरे कहे से। 3 महीने बाद आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सुबह जूम के लिए लोगों को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोड के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वीडियो के लिए नहीं कहनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी टीम को आदत पड़ जाएगी, उसके नेचर में आ जाएगा। लेकिन पहले 90 दिन आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आप फोकस कर देते हैं तो आपको ये सभी चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। अपने आप को रीस्टार्ट करने की आदत डालिए। एक बटन होता है ना, रीस्टार्ट, ऐसे बोलते हैं रीस्टार्ट। अब रीस्टार्ट क्या होता है दोस्तों? किसी भी काम को जीरो से करने की आदत। अब मेरे भाई मेरी बहनें पिछले काफी समय से जुड़े हुए हैं, तो जब आपने बिजनेस की शुरुआत की थी तो आप क्या करते थे? आप लिस्ट बनाते थे, आप कॉल करते थे, इनविटेशन करते थे,
उनको शो द प्लान दिखाते थे और उनका फॉलोअप करते थे। तो आज अगर आप जीरो बन के काम करना शुरू कर रहे हैं तो उस चीज को रीस्टार्ट करना है, आपने दोबारा से शुरू करना है, जीरो से शुरू करना है। काम करने का मजा आ जाएगा। अपने आप को रिस्टार्ट कीजिए, किसी को रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। हम 2000 पार्टिसिपेट अभी सुन रहे हैं, तो ये 2000 लीडर अगर अपने आप को कल सुबह से रीस्टार्ट कर देते हैं, क्या करना है, रीस्टार्ट कर देते हैं। और ये 2000 लीडर अगर दिन में मात्र 2 लीडर्स को भी मिले, सिर्फ 2 लीडर्स को डेली मिले, तो एक महीने में 60 लीडर होता है दोस्तों। कैलकुलेट कर लेना, अगले एक महीने बाद अगर आपने सिर्फ 2 लीडर्स की भी जिम्मेदारी ले ली, तो अगले एक महीने बाद यहाँ पे ये जो 10,000 वाला पार्टिसिपेशन का जो लिंक है ना, ये छोटा पड़ जाएगा। लेकिन कब होगा, जब रीस्टार्ट की आदत डालेंगे, अपने आप को दोबारा स्टार्ट करने की आदत डालेंगे। क्या आप करने के लिए तैयार हैं? आज के बाद आपने 5 चीजों के ऊपर फोकस करना है, सिर्फ 5 चीजों के ऊपर। पहला, मनी। दूसरा, मनी। तीसरा, मोर मनी। चौथा, मोर एंड मोर मनी। और पांचवा, नेवर एंडिंग मनी। इन 5 चीजों के ऊपर आपने डेली फोकस करना है कि मेरा पे आउट हर हफ्ते बढ़ के आए, उससे ज्यादा बढ़ के आए, बहुत ज्यादा बढ़ के आए, इतना ज्यादा पे आउट बढ़ के आए, इतने ज्यादा सीसी बढ़ के आए कि मुझे कैलकुलेशन लगाने की जरूरत ना पड़े थर्सडे वाले दिन कि इस बार मेरा सीसी कैसे कंप्लीट होगा, इस बार मेरा टारगेट कैसे पूरा होगा। उसके लिए 1N1 प्लान करने की जरूरत है दोस्तों आपको। 1N1, जैसे जीरो से हमने शुरू किया था, जीरो से हमने काम किया था, उस चीज का फोकस लेके आइए, उस चीज के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, जो भी रैंक आप काम कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप डायरेक्टर है, मुझे नहीं पता आप एग्जीक्यूटिव हैं, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन कसम खाइए कि हर 3 महीने बाद, हर 3 महीने बाद मैंने अपने टाइटल को चेंज करना है। आप स्टार हो सकते हैं, आप सुपर स्टार हो सकते हैं, आप गोल्ड सिल्वर हो सकते हैं, प्लेटिनम हो सकते हैं। अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि अगले 3 महीने में, नेक्स्ट 3 मंथ में मैंने अपने टाइटल को अपडेट करना है, मैंने अपने टाइटल को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, मैंने इससे आगे वाले लेवल पे जाना है। और जब आप इस चीज को फोकस करेंगे ना, आपके बिजनेस की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। अपने आप का सेल्फ एनालिसिस कीजिए। मैं तो कहता हूं बिजनेस करने के लिए आप अपने आप के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, बिजनेस अपने आप हो जाएगा। मार्केट में जाके लोगों में कमियां ढूंढने की बजाय आप अपने अंदर कमियां ढूंढिए और उस कमी को पूरा कर दीजिए। अगर आपको प्लान करना नहीं आता तो प्लान सीखिए, अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती तो प्रेजेंटेशन सीखिए, अगर आपको अगर आपको काउंसलिंग करनी नहीं आती तो काउंसलिंग करना सीखिए, वीडियो बनाना सीखिए, आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करना शुरू कीजिए। जिस दिन आप इन चीजों के मास्टर बन जाएंगे, जिस दिन आप इन चीज को आप सीख लेंगे, तो दोस्तों ऑटोमेटिक आप सिखाना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिक सिखाना शुरू कर देंगे। और जब आप सिखाना शुरू कर देंगे तो आप यहां से कमाना शुरू कर देंगे। सही सुना आपने, जब आप सिखाना शुरू करेंगे तो आप यहां से कमाना शुरू कर देंगे। और जब आप कमाना शुरू कर देंगे तो आपके सभी जितने भी आपके जो आपके जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट्स वो पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं, जब मैंने रेनेडस को शुरू किया, 2020 की बात है, मैं अपनी सेल्फी भी नहीं लेता था। होता ना, हम सेल्फी लेते हैं, उसको पोस्ट करते हैं। तो आज से 6 साल पहले, क्योंकि मुझे जॉब में कभी इस चीज की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे वीडियो एडिट करना नहीं आता था, मुझे स्टेटस लगाना नहीं आता था, मुझे फेसबुक पे रील बनानी नहीं आती थी। लेकिन जब इस बिजनेस में मैं आया, जब मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया, तो मुझे पता लगा कि इन कामों को करके मेरा बिजनेस बड़ा हो सकता है। इन छोटी छोटी चीजों पे जब मैंने एक्टिविटी करनी शुरू की, तो मैंने इतना ज्यादा फोकस किया, इतना ज्यादा फोकस किया कि आज मैं इन सभी चीजों में मास्टरी कर चुका हूं, मास्टरी कर चुका हूं। मेरी फेसबुक की अपडेशन आप चेक कीजिए, आप में से बहुत सारे लीडर मेरे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं। तो जितने भी लीडर मेरे फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे मेरे फेसबुक की एक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि लोग फेसबुक से मेरे साथ जुड़ते हैं, सामने से कॉल आती है कि सर हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। वो क्यों है, काम तो आप भी कर रहे हो, मेहनत तो आप भी कर रहे हो,
लेकिन आप उसको सोशल मीडिया पे उस तरीके से प्रमोट नहीं कर पा रहे हो सकता है कि आपको आता नहीं है, या हो सकता है आप इस चीज को इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे हो। लेकिन जब आपको इस चीज की इंपॉर्टेंट समझ आएगी, जब आप इस पे काम करना शुरू करेंगे, तो आपके बिजनेस की जो ग्रोथ है वो 10x होनी शुरू हो जाएगी। मैं जब इस बिजनेस में आया, मैंने सीखा कि वीडियो कैसे बनाई जाती है, मैंने सीखा कि मैंने वीडियो एडिट कैसे करनी है, मैंने सीखा कि मैंने वीडियो में सॉन्ग कैसे लगाना। ये बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं सर, बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये छोटे छोटे काम करके ही आज इस बिजनेस में मैं प्लेटिनम अचीवर बन चुका हूं। प्लेटिनम अचीवर बन चुका हूं, कंपनी का जो रिवॉर्ड है मैं ले चुका हूं, और मेरे नेक्स्ट लेवल की तैयारी हो चुकी। तो आप भी अपने नेक्स्ट लेवल की तैयारी कीजिए। बताने के लिए मेरे पास और भी बहुत कुछ है, लेकिन समय हमें अभी इजाजत नहीं देता। और बहुत जल्दी फिर मिलेंगे, और अपडेशन के साथ मिलेंगे, और बड़े काम के साथ मिलेंगे। मैं आपके साथ कमिटमेंट करता हूं कि जब भी मुझे दोबारा मौका मिलेगा, तो मैं अपने नेक्स्ट लेवल के साथ, अपने नेक्स्ट टाइटल के साथ आपके बीच में रहूंगा। और आप भी मुझसे कमिटमेंट कीजिए कि जितनी भी बातें हमने आज इस मंच के माध्यम से की हैं, जितनी भी चीजें हमने डिस्कशन की है, इन चीजों के ऊपर हम 100% फोकस करेंगे। हम दिन रात मेहनत करेंगे। एक विचार, वो कोई भी हो सकता है आपका, उस विचार को पकड़िए, उस विचार को पकड़ के उसके ऊपर अपनी पूरी जान लगा दीजिए, अपनी भूख दिखाइए कामयाबी की। दोस्तों, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा सेशन आज का यहीं तक था। आप सभी ने मुझे बड़े प्यार से सुना, मैसेज के माध्यम से बने रहे, और बहुत सारे लीडर्स के अप्रिशिएट के मैसेज आए, तो आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आज के सेशन के बाद आपकी ये जो क्लोजिंग आ रही है, इस क्लोजिंग में अगर आपके सीसी बढ़ गए, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैंने जो मेहनत की, मैंने जो आपके साथ बातें की, ये आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपको बहुत मदद आई। सो थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट रॉकी रेंटर्स। थैंक यू।